इसके अंदर जो मामा जी हैं ना आपके, जो मासी जी बैठी हैं आपकी, चाचा जी बैठो कि भाजपा के नगर महामंत्री हैं, लगातार पहले दिन से बीएलओ के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। वहाँ पे वोट हो चुके हैं तो मैडम एकदम कहती हैं 170-80 वोट हो गए। मैंने कहा मैडम ये क्या 170-80? तो मैंने जब फॉर्म पे पीछे देखा, आधार कार्ड हरदोई, रामपुर पंजाब, हरियाणा, सीतापुर उत्तर प्रदेश, पता नहीं इटावा, आप देखिए ना, ये सब आपके सामने में। आपने कल एक फेसबुक पे ऐलान किया था कि मेरे पास साक्ष्य आ गए, यही वो साक्ष्य है? यही वो साक्ष्य हैं। आप देखिए नगर निगम की रिसीविंग है मेरे पास, नगर निगम ने मुझे रिसीव करके दिए हैं। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या सही साबित करना है? आपने अगर सही साबित करना है मीडिया के माध्यम से नहीं, आप व्यक्तिगत जाइए ना, घर घर जाइए, पता करिए ना कि आपके खिलाफ क्या चल रहा है, आप लोगों की खिलाफ क्यों सारी जनता बाजार की बैठी है, आपको पूरे बाजार ने क्यों नकार दिया कर रखा है कि मैं 3 बार के पार्षद। अरे कौन है 3 बार का पार्षद? पहला चुनाव पतंग, जब आपकी पतंग कटी थी, आप याद करिए ना, उस सीन को याद करिए। इसके अंदर जो मामा जी हैं ना आपके, जो मासी जी बैठी हैं आपकी, चाचा जी मेरे को सब पता है, मैं सबके नाम जानता हूँ, व्यक्तिगत कौन कहाँ पे रहता है मुझे सब पता है। साथ में मनीष गोस्वामी जी हैं जिन्होंने उस दौरान इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया और उन्होंने ऐलान भी किया था फेसबुक पर कि मैं साक्ष्य जुटा रहा हूं और साक्ष्य जुटाने के बाद अब मैं इस पूरे मामले का खुलासा करूंगा। मनीष जी ये बताइए कि क्या ये पूरा मामला है, आखिरकार जिन लोगों ने ग्राउंड जीरो पे काम नहीं किया वो दावेदारी भी ठोक रहे हैं और फिर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार फर्जीवाड़े को अपना रहे हैं, यानी कि लगातार फर्जी बोर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका खुलासा हुआ है और ये सूची भी आपके पास में है। क्या पूरा मामला है? जो भी हमारे वार्ड में फर्जीवाड़ा हुआ था, आज मैं उसका खुलासा आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। जी, क्या है पूरा मामला, किस तरह से आपको पता चला, या जिस दौरान वहाँ पे संजय जुनेजा तमाम लोग पहुँचे थे आपके नेतृत्व में, क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे आपको पता चला कि फर्जी बोर्ड बन रहे हैं और फिर क्या कुछ अब तक इसमें कार्रवाई या एक्शन लिया है प्रशासन ने? वार्ड नंबर 28 में लगातार काफ़ी दिनों से वोट जो थे वो बन रहे थे और जिन लोगों के नाम गलत थे सूची के अंदर तो उनके करेक्शन किए जा रहे थे। इसी दौरान कहीं ना कहीं मैं डेली जहाँ पे वोट बन रहे थे वहाँ जाना मेरा हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, जेन्युइन लोग जितने आए सबके वोट जुड़े, सबके सारी चीज़ें हुई। लेकिन पहले दिन से भाजपा के नगर महामंत्री, आपने नाम लिया अभी सोनू अनेजा जी, जो कि भाजपा के नगर महामंत्री हैं, लगातार पहले दिन से बीएलओ के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था वहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति अपना वोट जुड़वाने वहाँ पहुँच रहा है तो वो कह रहे थे कि ये आ रहे हैं 2 बंदे लेकिन फॉर्म लेके जा रहे हैं 10, आ रहा है 1 बंदा फॉर्म लेके जा रहा है 15। हमें समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या इनकी क्या मंशा है, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम धीरे धीरे इन चीज़ों को हम नोटिस कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, समय नज़दीक आने लगा तो कहीं ना कहीं आगे 5 दिन के लिए ये सारी चीज़ें वोट ऐड करने की और बढ़ा दी गई। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर हो सकता है कि कई लोग वार्ड में सुभाष कॉलोनी के हैं, हमारे मुख्य बाज़ार के हैं, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, एक तरीके से मैं वहीं पे मुख्य बाज़ार में पला, मैं बड़ा हुआ। एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता या फिर वो व्यक्ति मुझे ना जानता हो। फिर मैंने सारी चीज़ें देखी, जैसे ही 15 तारीख आखिरी दिन आता है तो एक ही दम से समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। मैं तो खुद शॉक्ड हो गया, मैं हिल गया। मैंने कहा ये हुआ तो हुआ क्या? एकदम से एक इतना बड़ा बंडल जिसके पीछे आधार कार्ड लगे होते हैं, मैंने देखा, मैंने कहा मैं सुबह मैडम के पास गया सबसे पहले, मैंने मैडम आज कितने वोट आए? बीएलओ मैडम के पास जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने मैडम से पूछा मैडम कितने वोट आए? लगातार 10-12 दिन वोट बने। स्टार्टिंग में वोटों की गिनती रोज़, मैं आपको बताना चाहूँगा राजीव भैया, 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट ये चल रही थी। एकदम से 15वें दिन मैं सुबह जब पहुंचा वहाँ पे, सुबह 15 तारीख को, तो मैंने वहाँ पे पूछा मैडम से, मैंने कहा मैडम कितने वोट है? तो मैडम कहती हैं 20 वोट। जब मैं वहाँ दिन में पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मैडम से, मैंने पूछा बीएलओ मैडम से, मैंने कहा मैडम आज कितने वोट हो गए? अब देखिए चुनाव कहीं ना कहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं पता करूँ कि बाज़ार में हमारे कितने वोट हो चुके हैं, किस हिसाब से हमने चुनाव लड़ना है, सारी चीज़ें बन गया है, किसका नहीं बना है। बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखी सारी चीज़ें, तो मैंने बीएलओ मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम 3 बजे के लगभग का समय, 2-3 बजे के आसपास का था। मैंने बीएलओ मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम कितने वोट हो चुके हैं? तो मैडम एकदम कहती हैं 170-80 वोट हो गए। मैंने कहा मैडम ये क्या 170-80? डेली की एवरेज 20 वोट, 10 वोट, 5 वोट, ये 170-80 की एवरेज कहाँ से आई? एकदम से इतनी तेज़ी से कैसे हुई? मैंने कहा मैडम आप मेरे को फॉर्म दिखाइए। तो कहीं ना कहीं बीएलओ ने अपनी सेफ साइड लेके मुझे फॉर्म दिखाने के लिए मना कर दिया। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैडम देखिए क्या पता इसमें कोई मेरे ऐसे जानने वाले हो जिनके फार्म इनकम्प्लीट हो, मैं चेक कर सकूं कि उनमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत है तो फिर मैं उनको करेक्शन करवाऊं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे जब 2-4 फॉर्म दिखाए तो मैंने जब फॉर्म पे पीछे देखा, आधार कार्ड हरदोई,
रामपुर पंजाब, हरियाणा, सीतापुर उत्तर प्रदेश, पता नहीं इटावा, आप देखिए ना, ये सब आपके सामने में सूची है, एक बार सूची भी ये दिखाइए। सूची देखिए आप, ये सूची मेरे पास पूरी सूची है। बरेली, हरदोई, आप ये लगाइए, हरदोई तो ऐसे हो रखा है कि जैसे पता नहीं चुनाव हरदोई का हमारे मुख्य बाजार में हो रहा था। क्योंकि आपने कल एक फेसबुक पे ऐलान किया था कि मेरे पास साक्ष्य आ गए, यही वो साक्ष्य है? यही वो साक्ष्य हैं। आप देखिए, नगर निगम की रिसीविंग है मेरे पास, नगर निगम ने मुझे रिसीव करके दिए हैं और सारे नाम। मैं एक बार अपने सहयोगी विशाल से कहूँगा, एक बार इस सूची को जरूर दिखाएं। इस सूची में जहाँ ये मार्क किया है, ये तमाम वो फर्जी वोट हैं जिसमें आप देख रहे होंगे, इसमें मार्किंग भी है। कुछ वोट इसमें सही भी हैं, जो जेन्युइन है, मुख्य बाजार के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जेन्युइन है, मैं कहता हूं कि ये जिसमें जो भी जेन्युइन वोट है वो बने, मुझे किसी से कोई यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये हरदोई का एक वोट है और हालांकि नाम सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ रही होगी। यहाँ देखिए, संदीप अनेजा, संदीप अनेजा, संदीप अनेजा, संदीप अनेजा, और ऐसे ही तमाम ये वोट हैं जो बाजार के पूर्व पार्षद और मौजूदा बीजेपी के महामंत्री के द्वारा बनाए गए हैं। संदीप अनेजा, संदीप अनेजा, कई जगह तो अभी इस साइड में ये मार्किंग करना भूल गए हैं। ये संदीप अनेजा, संदीप अनेजा, सोनू अनेजा, सोनू और संदीप एक ही व्यक्ति है। ये देख रहे होंगे तमाम जो है, ये वो फर्जी वोटों की लिस्ट है जो इन्होंने नगर निगम से रिसीव के साथ जो है प्राप्त की है। ये बताइए आखिरकार क्यों ये ऐसा करना चाह रहे हैं, क्यों, क्या मनसा है इनकी फर्जी वोट बनाने के पीछे? तो ये देखना चाह रहा हूँ, आप देखिए लिस्ट आपके सामने, साक्ष्य आपके सामने, मोहर नगर निगम की आपके सामने है। इसमें ये कोई लिस्ट मैंने अपने घर पे बैठ के तो तैयार करी नहीं है, ये मेरे को नगर निगम ने ही मेरे को ये सारी की सारी सूचना जो भी है मैंने मांगी, उन्होंने ही प्रोवाइड कराई है। आप देखिए ना, ग्राउंड लेवल की बात करो, मुख्य बाजार के अंदर 4.5 से पौने 5 साल होने वाले हैं। हमारे पौने 5 साल के अंदर मुख्य बाजार की पार्षद, निवर्तमान पार्षद जो हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि निवर्तमान पार्षद अगर मुख्य बाजार की, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर 5 साल में अगर उसे 5 बार भी मुख्य बाजार के अंदर देखा होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, बाजार डूबता रहा, पार्षद गायब रही, बाजार डूबा, कहीं ना कहीं व्यापारियों का नुकसान हुआ, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए मुख्य बाजार को। अगर आप मुख्य द्वार जो हमारा बाटा चौक है, अगर बाटा चौक से अगर आप एंटर करेंगे तो आपने देखा होगा, जरा सी बारिश पड़ जाए तो वहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है। आज तक क्या मौजूदा पार्षद जो हमारे रहे 5 साल पिछले, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता? यही वजह है कि अब उन्हें लग रहा है कि मैं, क्योंकि चुनाव निकाय, चुनाव होने वाला है, मौजूदा लोग मुझे वोट नहीं देंगे, इसलिए फर्जी वोटों का सहारा लेकर के जीतने की कहीं ना कहीं जद्दोजहद है। बिल्कुल, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। आप देखिए ना, ये सब चीज़ें आपके सामने, और उसके बाद आप देखिए 15 तारीख को जिस तरीके से ये घटना होती है, उसके बाद आदमी फाड़ फाड़ के मुंह चिल्ला रहा है कैमरे के माध्यम से, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या सही साबित करना है आपने? अगर सही साबित करना है मीडिया के माध्यम से नहीं, आप व्यक्तिगत जाइए ना, घर घर जाइए, पता करिए ना कि आपके खिलाफ क्या चल रहा है, आप लोगों की खिलाफ क्यों सारी जनता बाजार की बैठी है, आपको पूरे बाजार ने क्यों नकार दिया है। आप देखिए ना, आप आइए ना, आप ग्राउंड लेवल पे जाते नहीं हैं, आप मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि ये लोग राठौर समाज का वोट नहीं बनना देना चाह रहे, ये गंगवार पर, अरे सब हमारे भाई हैं। सिडकुल रुद्रपुर शहर में कांग्रेसी आज राजकुमार ठुकराल भले ही कांग्रेस में जाना चाहते हो, या आप कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों को ये बना रहे हैं, हिंदुओं को नहीं बना रहे। लेकिन कल तक तो सोनू अनेजा भी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ही सभासद चुने गए थे, पार्षद चुने गए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये तो एक ये फर्जी लिस्ट है ना, तो ये फर्जी रोज बयान आ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए मुझे, मुख्य बाजार का 3 बार से पार्षद कौन है? अरे आप चुनाव लड़ते हैं 3, एक चुनाव, पहला चुनाव आप हार जाते हैं, दूसरा चुनाव आप जीत जाते हैं, तीसरा चुनाव आप जीत जाते हैं। क्या 2 चुनाव जीतना और 1 चुनाव हारना, क्या ये 3 चुनाव की गिनती में आता है? आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए ना इन चीज़ों का। मैं तो आपके हल्ला कर रखा है कि मैं 3 बार के पार्षद, 3 बार के पार्षद। अरे कौन है 3 बार का पार्षद? पहला चुनाव पतंग, जब आपकी पतंग कटी थी, आप याद करिए ना, उस सीन को याद करिए कि कौन आप आज आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की मैं सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा। अरे आप करिए सेवा, आप 3 चुनाव में से 1 चुनाव तो बताइए जो आपको भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से आप चुनाव लड़े हों। आप 1 चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े नहीं, और आज आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मीडिया के सामने हल्ला कर रहे हैं कि मैं 3 बार का पार्षद, मैं 3 बार का पार्षद। अरे भाई साहब, 1 चुनाव आप हारे पहला, दूसरा आप कांग्रेस पार्टी से जीते। वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी पे आप आज लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी से आप पहला चुनाव जीते हैं, और आज आप भारतीय जनता पार्टी से आप मौजूदा टाइम में टिकट मांगते हैं। हमें कोई मुसलमानों से नफरत हो गई, कल तक वोट बनवाते थे ये भी। आप देखिए ना। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। आज अगर मैं ये साक्ष्य लेके बैठा हूँ ना, अगर वोटर लिस्ट उनके पास है तो वोटर लिस्ट मेरे पास भी है।
पूरी रीड कर चुका हूँ, एक एक सबूत दूंगा आपको कि आपको इस वोटर लिस्ट के अंदर मोमडन नाम किसने ऐड कराए हैं। आप जिस कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको साक्ष्यों के साथ बताऊंगा, आप ही के चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ये मोमडन वोट की जो लाइन है ना बीच में एक, वो किसने ऐड कराई है। कितने वोट हैं लगभग वो? कम से कम मोमडन वोट, देखिए आप, ठीक है लोकतंत्र है भाई साहब, आप मोमडन, हर व्यक्ति को मत का अधिकार है, आप किसी का वोट ऐड कराएं, या मैं किसी भी मुद्दे को लेके इतना नहीं कहना चाहता। कितने वोट होंगे वो जो? अरे पूरी लाइन है, और ये इसी हमारे पूर्व पार्षद जी जो भाजपा के नगर महामंत्री हैं, इन्होंने ही वोट ऐड कराए हैं। लेकिन अभी मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये वो वोट भी इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि मसाला चाहिए ना, मीडिया के सामने बताना है ना कि ये कांग्रेस पार्टी के काम है। ये धर्म जाति इन चीज़ों को बांटने का कार्य ना करिए, सबको आप एक मंच पे लाइए, मिलजुल के काम करिए। क्या वो हमारे भाई लोग नहीं है? क्या मैं बताना चाहता हूँ, मुख्य बाजार के मैं उस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। स्वर्गीय श्री गणेश दत्त जी मेरे दादाजी थे, जो मुख्य बाजार के बहुत बड़े एक पंडित थे, उस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ। क्या आप आज हमारे पे भी आरोप लगा देंगे क्या? मुझे धर्म जाति और ये चीज़ें आप बांटने वाली बातें मत करिए, आप सबको इकट्ठा लेने की कोशिश करिए कि आप इकट्ठा कैसे ले सकते हैं। आपके बाकी जो वोट है ना, जो आपकी जो लिस्ट है, मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ फिर आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप कहते हैं ना कि आज उसका रिश्तेदार का वोट, आज उसके रिश्तेदार का वोट, इसके अंदर जो मामा जी है ना आपके, जो मासी जी बैठी हैं आपकी, चाचा जी बैठे हैं, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को सब पता है, मैं सबके नाम जानता हूँ, व्यक्तिगत कौन कहाँ पे रहता है मुझे सब पता है। लेकिन आप इस तरीके के काम मत करिए, व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई आरोप मत लगाइए। बहुत छोटा सा मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपने पिछले 5 सालों में, आप जो 10 साल से आपके परिवार में पार्षदी चल रही है, आप जो 15 साल कहते हैं, 10 साल हैं आपके पार्षदी के, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आप उन 10 सालों के अंदर आपने विकास किया होता ना कहीं ना कहीं, तो शायद आज ये नौबत नहीं होती कि 500 वोट फर्जी आप बाजार में आके कह रहे हैं 501 से स्टार्टिंग होगी। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप आइए ना, मेहनत करिए। आप देखिए दूसरी तरफ हमारे आप ही की पार्टी के हमारे मौजूदा पार्षद हैं, 20 करोड़ रुपए की योजनाएं गिनवाई हैं उन्होंने बैठ के आप मीडिया के माध्यम से। अरे आप आइए ना, आप धर्म जाति की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? तो बीजेपी का सिंबल मिल गया, बीजेपी का सिंबल जिसे मिल जाता वो जीत जाता, बावजूद इतना डर और उसके बावजूद ये फर्जीवाड़ा करना। तो वही तो समझ नहीं आ रहा। आप देखिए ना कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, 20 करोड़ रुपए की योजनाएं, भाजपा के ही पार्षद हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने 20 करोड़ रुपए की योजनाएं गिनवाई हैं। मैं तो धन्य हैं ऐसे। मैं तो कहता हूं कि पार्टी और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन विकास की बातें करिए ना आप। ये क्या हिंदू मुस्लिम ये क्या चीज़ें हैं? मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। आप अपने काम गिनवाइए बाजार के अंदर। आप 4.5 साल से गायब क्यों थे? आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप 4.5 साल से आप लगातार गायब चल रहे हैं, और आप चुनाव आया तो आप दबादब वहाँ पे नालियाँ सफाई हो रही है, आपकी जेसीबी आ जा रही है, अब आपकी फोटोएं डलनी चालू हो गई। अगर आपने 4.5 साल बाजार में मेहनत करी होती ना, शायद आपको ये 500 वोट फर्जी वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आप बाजार में कह रहे हैं ना कि 501 से शुरुआत होगी। भाजपा नगर महामंत्री हैं आप अपनी पार्टी में देखिए सारी चीज़ें, आप सब कुछ देखिए, हमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप विकास को भी मुद्दा बनाइए। आप विकास भी देखिए आके। हम नालियाँ चौक रहती हैं, हमारे बाज़ार की जनता परेशान हो जाती है, कई दिन तक स्ट्रीट लाइटें हों, चाहे नाली का पानी हो, गंदगी हो, तो इतना बुरा हाल है बाज़ार का। आज जनता ने मन बना लिया है कि पार्षद को बदला जाएगा, नया पार्षद लाया जाएगा, परिवर्तन मुख्य बाजार के अंदर 100 नहीं 150% होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। आज ये बताइए, ये पहला खुलासा है, इसके बाद भी अगर इसी तरह की चीज़ें लगातार चलती हैं तो ये खुलासे लगातार जारी रहेंगे? लगातार बिल्कुल जारी रहेंगे। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अभी जो वोट, जो मोमडन नाम जोर की चीखे जा रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कई चैनलों के माध्यम से सुना होगा। मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाता, अगर लेकिन आप धर्म की राजनीति, गंदी राजनीति अगर मुख्य बाजार में लाएंगे तो सबसे पहले सीना ठोक के खड़ा हूँ मैं। कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। ब्राह्मण परिवार से हूँ, डरने वाला नहीं हूँ मैं किसी से, किसी का कुछ लेके नहीं खा रहा मैं। आप ये ध्यान रखना। आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चुनाव लड़ो। वोटर लिस्ट जैसे आप कह रहे हो, आप बाजार में जितने व्यक्ति रहते हैं आप उनके वोट बनवाओ, चुनाव लड़ो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जिस मर्जी पार्टी से, अरे आप एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? आपको पता है आपने क्या किया पिछली बार? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया, दूसरी तरफ आपने क्या किया? निर्दलीय नामांकन किया।
आप बताइए ना, आप अगर सच्चे सिपाही हैं तो आपने निर्दलीय नामांकन क्यों किया? बहुत क्वेश्चन मार्क लगते हैं आपके ऊपर। आप थोड़ा अपना ख्याल रखिए। और जो मीडिया के माध्यम से जोर जोर की बोलना, व्यक्तिगत आरोप लगाना कि मोबाइल की दुकान से बाहर नहीं निकलता, कितनी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं कोई मोबाइल का व्यापारी हूं, अगर बाज़ार का व्यापारी हूं, मैंने किसी का आज तक किसी का कोई बुरा तो नहीं किया। क्या व्यापार करना कोई गलत बात है? हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने, मेरे पिताजी बहुत पुराने व्यापारी हैं मुख्य बाज़ार के, वीडियो कैसेट के ज़माने से हम लोग मेहनत करते हैं, हम मेहनत की कमाई करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में किसी ने कोई ब्लैक की कमाई नहीं खाई है। अब मैं आपको वो कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझिए, आप आइए, विकास की बातें करिए। आपने जो काम किए हैं बाज़ार के अंदर, उन कामों को गिनवाइए। लेकिन हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति ये हमारे मुख्य बाज़ार वार्ड नंबर 28 में मत करिए। मैं हाथ जोड़ के आज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं कि इस तरीके से राजनीति हमारे बाज़ार में नहीं चलेगी। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो फिर मैं क्या करूँगा और क्या होगा ये आप ही जानते हैं। और अगर ये फर्जी मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं, आपके मामा जी, मासी जी, कोई भी हैं, तो कृपया करके इसको आप जाइए, अपना आधार कार्ड उनका दीजिए और अपना वोट निरस्त करा लीजिए, क्योंकि जाँच चल रही है। ये जांच इतनी आगे जाने वाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें होगा, तो मेरी बात हो चुकी है आधिकारिक लेवल से, उस पर कार्रवाई होगी। अभी समय है, आप जाइए, अपना आधार कार्ड लगाइए। आपका अगर बाहर का एड्रेस है, दो वार्डों में वोट डालने की जो कोशिश की जा रही थी कि पहले यहाँ डालेंगे फिर वहाँ डालेंगे, इस तरीके से मुख्य बाज़ार में नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो आप थे मनीष गोस्वामी, जो लगातार रुद्रपुर के मुख्य बाज़ार से तैयारी भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। ये वो सूची है जो इनको नगर निगम से प्राप्त हुई है, और इसी सूची को लेकर के घमासान हुआ था। लगभग 100 समथिंग कुछ बोर्ड, मैं एक बार विशाल से कहूँगा दिखाएं। एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, यहाँ लिखा है बरेली, पीलीभीत, उसके बाद हरदोई, रामपुर, बरेली, हरदोई। और इसमें यही नहीं, मैं एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें पंजाब और हरियाणा तक के वोटों के जो वोटर बनाने की जो तैयारी यहाँ पर की जा रही थी, वो तक इसमें नाम शामिल है। यानी कि अलग अलग स्टेट, ये देख रहे होंगे आप, पंजाब मेरी उंगली पे, शाहजहाँपुर, उसके बाद आप बरेली फिर से है, अल्मोड़ा तो चलिए हो सकता है कि उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के चलते जो है कुछ लोग आए हों। और तमाम जबलपुर मुझे लगता है मध्य प्रदेश का होगा ये जबलपुर। ये तमाम जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और अलग अलग इलाकों से जो है यहाँ पर ये बोर्ड बनाने की कवायद चल रही थी। फिलहाल इन्होंने मोर्चा खोला, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है। ये तमाम वो बोर्ड हैं जो सोनू अनेजा के द्वारा बनाए जा रहे थे, और इसके अलावा इन्होंने ये भी चताया है कि वह इस तरह के फर्जीवाड़ा ना करें, और जो फर्जी बोर्ड उनके द्वारा बनाए गए हैं अपने रिश्तेदारों के, उन्हें तत्काल प्रभाव से कटवा लें, नहीं तो कार्रवाई होनी तय है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।